नमस्कार, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज और मैं हूं मनीष सोनी। सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ रहा है दिन भर की खास खबरों में। सावन के दूसरे सोमवार देव जागेश्वर नाथ धाम माधवपुर में बड़ी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। अजाक संघ के चुनाव संपन्न, डॉक्टर मोहन आदर्श बने अजाक संघ के अध्यक्ष। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने आरटीओ के सारथी ऐप का किया उद्घाटन, घर बैठकर बन सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। और एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ा, एक साथ निकले 3 केस, एक्टिव केस की संख्या 5। ये है दिन भर की खास खबर और अब देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। खबरों की शुरुआत में हम बात करते हैं देव जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर की। आज सावन का दूसरा सोमवार है, इसके चलते देव जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में भक्तों की मौजूदगी बड़ी तादाद में देखी गई। यहाँ पर लंबी लंबी कतारें नजर आई। यहाँ के पुजारी की माने तो लगभग 20,000 श्रद्धालुओं द्वारा दोपहर तक दर्शन किए गए थे। ये सिलसिला देर रात तक इसी तरह से जारी रहेगा। खास बात यह है कि सावन सोमवार के चलते यहाँ के पट बंद नहीं किए गए। यहाँ के पुजारी की माने तो त्योहारों के दिन और सावन सोमवार के दिन पट बंद नहीं होते, अन्य दिवस पर यहाँ पर पट बंद किए जाते हैं। आज यहाँ पर विशेष पूजन अर्चन भी किया गया। सावन के दूसरे सोमवार देव जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। देव जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर न केवल पूरे बुंदेलखंड बल्कि मध्य प्रदेश में लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। इसे तीसरा ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर सावन के सोमवार में पर्व जैसा माहौल रहता है। पहले सावन के सोमवार को भी यहाँ पर बड़ी तादाद में भक्त पहुँचे थे, वहीं आज दूसरे सोमवार को भी उससे भी अधिक तादाद में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी रही। यहाँ पर लंबी लंबी कतारें नजर आई और यहाँ पर पुजारियों द्वारा अभिषेक और पूजन किया गया। श्रावण के द्वितीय सोमवार के समस्त भक्तजनों को हार्दिक बधाई है। आज श्रावण का यह द्वितीय सोमवार है और प्रति सोमवार के अनुसार आज भी भक्तों की काफी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि श्रावण सोमवार का बहुत महत्व होता है। इसलिए भक्तजन आज निरंतर सुबह से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और शांति पूर्वक सभी लोग कोरोना काल की गाइडलाइन का पालन करते हुए दर्शन पूजन कर रहे हैं। सावन के यूं तो पूरे महीने देव जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में बड़ी तादाद में भक्त पहुंचते हैं, लेकिन सावन सोमवार के दिन यहां पर भक्तों का सैलाब और बढ़ जाता है। आज भी यहां पर बड़ी तादाद में भक्तों की मौजूदगी रही। भक्तों द्वारा देव जागेश्वर नाथ के दर्शन कर उन्हें नारियल भेंट किए गए। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में भक्तों की मौजूदगी रही। नरेंद्र अठिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हम बात कर रहे हैं संयुक्त मोर्चा की। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा लगातार 12वें दिन भी हड़ताल पर है। आज इनके द्वारा दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर अनूठा प्रदर्शन किया गया। इनके द्वारा पहले सरकार के नाम के मटके रखे गए और फिर उन मटकों को कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जाकर फोड़ा गया। इनका कहना यह है कि सरकार से लगातार उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है और सरकार उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस वजह से उनके द्वारा इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर आज अधिकारी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा द्वारा मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। दरअसल पंचायत एवं ग्रामीण विकास अधिकारी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर चल रहा है। आज ये इनका 12वां दिन है जब इनकी हड़ताल जारी है। आज इनके द्वारा अलग अंदाज में प्रदर्शन किया गया। पहले इनके द्वारा शासन के नाम के मटके अपने टेंट में रखे गए और फिर कार्यालय के बाहर जाकर इन मटकों को फोड़ा गया। आज हम लोगों को लगातार संयुक्त मोर्चा को 12वां दिन है और शासन हमारी मांगों को नहीं सुन रहा है। इसके चलते शासन की नीतियों का ही मटका फोड़ रहे हैं हम। शासन के तानाशाही रवैये को देखते हुए उनको जगाने के लिए मटका फोड़ा आंदोलन किया है हम लोगों ने। यह हम लोग का शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, लगातार 12 दिन हो गए, लेकिन शासन के कानों तक रूह नहीं पहुंच रही है कि हम लोग अपने परिवार और अपने कर्मचारी हित के लिए जो मांग कर रहे हैं उसको पूरा कर सकें। तो क्या रणनीति है आप लोगों के आगे?
आगामी रणनीति अगर शासन नहीं सुनता है तो अभी हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। अगर शासन इसके बाद भी नहीं सुनता है तो आगामी शासन को सोचना पड़ेगा कि क्या क्या शासकीय कामों पर बाधा आएगी, किस प्रकार से हम लोग आगामी आंदोलन उग्र करेंगे। ये उनको हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। अभी तक 12 दिन आज चेतावनी के हो गए, अब आगामी जो दिन आएंगे वो केवल उग्र आंदोलन के होंगे। अधिकारी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा के सदस्यों की माने तो लगातार 12वें दिन बेकाम बंद हड़ताल पर है, लेकिन शासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लगातार बातचीत का क्रम चल रहा है, लेकिन बातचीत बेनतीजा साबित हो रही है। यही वजह है कि आज उनके द्वारा मटका फोड़कर प्रदर्शन किया गया। आगामी समय में उनका प्रदर्शन और भी आगे बढ़ सकता है। अरशद बंडी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। अजाक्स संघ के चुनाव संपन्न हुए और डॉक्टर मोहन आदर्श इसके जिला अध्यक्ष चुने गए। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के निर्वाचन वोटिंग के जरिए किए गए। इसमें पूरे लोकतंत्रात्मक पद्धति से ये चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर मोहन आदर्श इसके अध्यक्ष चुने गए। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के चुनाव दमोह में संपन्न हुए। इसमें डॉक्टर मोहन आदर्श अध्यक्ष चुने गए। दरअसल अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले इस अजाक्स संघ के हर 3 साल में चुनाव होते थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते चौथी साल ये चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न पदों पर आपसी सहमति से निर्वाचन हुआ। लेकिन अध्यक्ष पद सहित कई ऐसे पद थे जहां पर प्रतिद्वंदी आमने सामने थे। वहीं अजाक्स संघ एक ऐसा संघ है जो कि लोकतंत्र में विश्वास रखता है और वोटिंग के माध्यम से चुनाव होता है। कल यहां पर वोटिंग आयोजित की गई। उसके बाद डॉक्टर मोहन आदर्श जो कि प्रत्याशी थे वह 333 मतों से विजय हुए। उनके साथियों द्वारा उन्हें बधाई दी गई। और हम चाहते हैं कि अजाक्स के माध्यम से हम अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के साथ साथ जो हमारा जितना और अन्य वर्ग हैं, हम उन वर्गों के भीतर भी जाकर के एक समरसता, समन्वयता और ऐसी स्थिति निर्मित करें जिससे एक सामंजस्यता की स्थिति निर्मित हो। हम चाहते हैं कि अजाक्स के लिए केवल अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से ना आका जाए, उससे सारे वर्गों के साथ कांधे से कांधा मिला करके समरसता के साथ हम लोगों के लिए कार्य करना है और हम लोग समरसता के साथ कार्य करेंगे। हमारा प्रदेश के कार्यालय ने हम लोगों के लिए केवल कर्मचारियों का नहीं बनाया है, हम लोगों के लिए आम जनता के भी समस्याओं के निराकरण के लिए बनाया है। जहाँ जो भी अत्याचार होते हैं हम उन अत्याचार में पैरवी तो करते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं कि समरसता भी हमारा कायम हो और हम समरसता पहले कायम करें। ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अजाक्स जो है हमारा मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ है। इसमें अन्य संगठनों में आपको देखने को मिलता होगा कि सर्वसम्मति से या बगैर निर्वाचन के अध्यक्ष लिए जाते हैं, लेकिन मात्र हमारा एक संगठन मध्य प्रदेश का है शासन से मान्यता प्राप्त, जिसमें निश्चित ही संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन प्रक्रिया में जो भी व्यक्ति विजय होता है वो 3 वर्ष के लिए होता है। 3 वर्ष का कार्यकाल मिलता है, जिसमें व्यक्ति अपने हुनर की, अपनी क्षमताओं को दिखाने का उसको अवसर मिलता है। निश्चित ही अभी जो निर्वाचन हुआ है 1 अगस्त को, उसमें 7 तहसीलों में वोटिंग की गई, जिसमें मुझे 333 वोट से विजय हासिल हुई है। डॉक्टर मोहन आदर्श के अजाक्स संघ के अध्यक्ष बनने के बाद एक विजय जुलूस निकाला गया और जगह जगह इनका स्वागत किया गया। नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। अरशद बंडी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। और अब हम बात करते हैं देसी इंजीनियर की। जी हां, दमोह के एक देसी मिस्त्री ने इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना पेश किया है जो एक मिसाल साबित हो सकता है। जी हां, बढ़ते पेट्रोल के दामों को देखते हुए दमोह के बबलू मिस्त्री ने इलेक्ट्रॉनिक बाइक बना दी है। कबाड़ से उन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक बनाई है। उनका कहना यह है कि 30,000 रुपये के खर्चे में ये मोटरसाइकिल बनकर तैयार हो जाती है। लगभग
30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है और एक बार चार्ज होने पर 70 किलोमीटर तक ये दौड़ सकती है। पेट्रोल की दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि लोगों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी चलाने की ओर रुझान दिखाया जा रहा है। दमोह के एक देसी मिस्त्री बबलू मिस्त्री द्वारा देसी अंदाज में एक इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल तैयार की गई है। बबलू मिस्त्री की माने तो महज 30,000 रुपये लागत लगाकर उसके द्वारा ये मोटरसाइकिल तैयार की गई है। पुरानी कबाड़ की मोटरसाइकिल को उठाकर उसने बैटरी से चालू कर लिया है। अब ये एक बार चार्ज होने पर 70 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। इसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा है। बबलू मिस्त्री की माने तो वह काफ़ी लंबे समय से इस काम में लगे हुए हैं और उनके द्वारा कबाड़ के सामान से ये मोटरसाइकिल तैयार की गई है। ये बैटरी वाली गाड़ी बनाई है, कैसे बनाई? ये क्या है कि गाड़ी रखी थी अपने पास, अपने कस्टमर के पास, तो वो बोलने लगे यार इसमें कुछ नया करो। तो अपन ने बोला कि भाई इसको बैटरी वाला बना लो। तो वो बोलने के कितना खर्च आएगा? अपन ने इससे बोला कि इसमें आ जाएगा आपका 25 से 30,000 रुपये का खर्च। बोलने लगे ठीक है बनाओ। तो अपन ने उसका इंजन सब अलग किया, तो मोटर लगाई उसमें 4 बैटरी लगी और ज़्यादा खर्चा आया नहीं है और अपने ऊपर से वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं सर। और ये 3 से 4 घंटे में चार्ज होती है और ये लगभग 70 किलोमीटर चलती है। स्पीड क्या रहती है इसकी? इसकी मिनिमम स्पीड है 30 से 35, मतलब इसमें और रफ्तार भी बढ़ सकती है। इसमें गियर बक्स से लगता है अलग से। क्यों बनाई है बैटरी वाली गाड़ी आपने? पेट्रोल तो आप देखा ही रहो, आसमान छू रहा है भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या लगता है ये सक्सेस होगी ये गाड़ी? जी बिल्कुल सक्सेस होगी। इसमें इसलिए होगी ये सक्सेस कि अब पेट्रोल तो अब समझ लो कि आदमी को चलवा ही नहीं पा रहा, चलाना बार बार है तो साली एक बार सोच रहा है कि पैसा खर्चा कर ले, कितनी चलाएगा शहर। ये तो बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बाइक लॉन्च की जा रही हैं जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है, लेकिन अगर ऐसे देसी अंदाज की गाड़ी को देखा जाए जो कि बैटरी से चलती है, यह उन बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलों और स्कूटर से कुछ कम नहीं है। इसकी एवरेज भी अच्छी है और स्पीड भी उन गाड़ियों से कहीं ज़्यादा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि देसी इंजीनियर द्वारा ये वर्ल्ड लेवल की बाइक तैयार की गई है जो कि बिना पेट्रोल से चल रही है। केवल एक बार चार्ज होने पर 70 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। अरशद बंडी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह RTO ऑफिस में आज सारथी ऐप का उद्घाटन दमोह कलेक्टर द्वारा किया गया। दमोह कलेक्टर S कृष्ण चैतन्य द्वारा इस ऐप का उद्घाटन किया गया। इस दौरान दमोह SP DR तेनीवार की मौजूदगी रही। इस ऐप की खास बात यह है कि घर में बैठकर ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। RTO द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब देकर अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा सकता है। दमोह के बालाकोट रोड स्थित RTO ऑफिस में आज दमोह कलेक्टर और SP द्वारा नए ऐप सारथी ऐप का उद्घाटन किया गया। दरअसल ये RTO का एक विशेष ऐप है जिसमें घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है। यहाँ पर पहुँचे दमोह कलेक्टर S कृष्ण चैतन्य और दमोह पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार ने जानकारी देते हुए बताया कि ये नया ऐप जिसका नाम सारथी ऐप है उसको लॉन्च किया गया है। इसके ज़रिए लोग घर में बैठकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। शासन की महत्वपूर्ण योजना है कि घर बैठ के ड्राइविंग लाइसेंस लेने की जो कार्यक्रम है, आज इनाग्रेशन में हम लोग आए थे। हम लोग अपने पूरे पोर्टल को भी चेक किया कि कैसे काम कर रही है। बहुत ही सरल कर दिया है ड्राइविंग लाइसेंस लेने का जो कार्य होती है, तो लोगों को घर में बैठ के ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा अपना यहाँ पे डेवलप हुआ है। तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी लोग जो है इस पोर्टल का उपयोग करें। लोग जो है अपना लाइसेंस जिसको भी प्राप्त करनी है वो इस पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह प्राप्त करने का वो एक निवेदन है। तो अपने RTO विभाग को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय पहल है, जैसे लोगों को आसानी से ये सब मिल सके, सुविधाएं मिल सके। थैंक यू। सारथी ऐप महिलाओं के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। दरअसल ऐसे कोरोना संक्रमण के दौर में जब लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, वे ऑनलाइन अप्लाई कर और सारथी ऐप द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देकर अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। अरशद बंडी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह।
दमोह का व्यापारिक केंद्र है सराफा बाजार, लेकिन इसकी जो बिल्डिंग है उसकी बालकनी जर्जर हो चली है। ये कभी भी धराशायी हो सकती है। आज सराफा व्यापारियों द्वारा नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन दिया गया। वे इसकी मरम्मत की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों का आरोप है कि नगर पालिका अधिकारी को पहले भी इस बारे में चेतावनी दी जा चुकी है कि जल्द से जल्द इसमें सुधार कार्य किया जाए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन नगर पालिका के किसी भी अधिकारी द्वारा इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। लगातार ये टूटी पड़ी हुई है, कभी भी धराशायी हो सकती है और कोई भी इसकी चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। दमोह के व्यापारिक केंद्र सराफा बाजार की अटारी की बालकनी जर्जर हो चली है। ये कब धराशायी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ से होकर हर दिन सैकड़ों लोग गुजरते हैं। इसकी ग्रिल काफ़ी टूट चुकी है। व्यापारियों द्वारा नगर पालिका में इस बारे में शिकायत पत्र दिया जा चुका है कि इसकी मरम्मत कराई जाए, लेकिन नगर पालिका द्वारा इसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही है। आज फिर यहाँ के व्यापारी नगर पालिका अधिकारी के पास पहुँचे और एक ज्ञापन देकर इसकी मरम्मत कराने की बात कही। हम आपको बता दें कि ये दमोह का व्यापारिक केंद्र है और यहाँ से होकर हर रोज़ सैकड़ों लोग गुजरते हैं। अगर किसी दिन ये धराशायी हो जाए तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। नगर पालिका द्वारा इन दुकानों से किराया वसूला जाता है और टैक्स वसूला जाता है। बावजूद इसके व्यापारियों की बार बार मिन्नतों के बाद भी इसमें सुधार कार्य नहीं हो रहा है। ये जो सराफा में अटारी है ग्रीडगंज कोठी की, उसकी रेलिंग बहुत ही जर्जर हालत में है, जिसका पूर्व में भी ज्ञापन दे चुके हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अभी वर्तमान में नगर पालिका अधिकारी को दिया है ज्ञापन। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी, उसका कार्रवाई करते हैं और उसका सुधार कार्य करवाते हैं। कितनी क्षतिग्रस्त है? कितनी क्षतिग्रस्त है, कभी भी कुछ भी हो सकता है हादसा उसका, मतलब कभी भी गिर सकती है वो, क्योंकि मेन मार्केट की जगह है। कोई बड़ा हादसा ना हो उससे पहले नगर पालिका क्षेत्र के कार्रवाई करें। क्या नाम है आपका? बीरेन सोनी। सोमवार को सराफा के व्यापारी नगर पालिका पहुंचे और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को एक ज्ञापन दिया। ऐसे में देखने लायक बात यह होगी कि व्यापारियों के ज्ञापन के बाद कब तक यहां पर सुधार कार्य किया जाता है। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र अठियाल, DCN न्यूज़ दमोह। और अब हम बात कर रहे हैं कोतवाली पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता की। दमोह के सीता बाबरी इलाके से दमोह कोतवाली पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को पकड़ा गया। ये सभी विभिन्न मामलों में फरार आरोपी बताए जा रहे थे। आज कोतवाली पुलिस द्वारा इन आरोपियों को पकड़ा गया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। कोतवाली पुलिस की माने तो ये दमोह छोड़कर भागने की फिराक में थे। उसी दौरान कोतवाली पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए इन सभी आरोपियों को पकड़ा गया। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत फरार चल रहे आरोपियों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, जिनके ऊपर इनाम था 13,000 का नाम था। ऐसे 5 लोग पकड़े गए हैं, 2 महिलाएं भी शामिल हैं, 2 अन्य आरोपी भी पकड़े गए। कुल 7 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि काफी लंबे समय से ये फरार चल रहे थे। काफी गंभीर अपराध इनके ऊपर दर्ज है। साथ ही बताया जाता है कुछ पकड़े गए अपराधियों के सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जो हथियार लहरा रहे थे या लोगों को डरा और धमका रहे थे। क्या पूरा मामला है, इस संबंध में हमने दमोह नगर कोतवाली TI सत्येंद्र सिंह राजपूत से चर्चा की। पुलिस अधीक्षक महोदय के सख्त निर्देश थे कि जो फरार आरोपियों की धरपकड़ की जाए और किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसी तारतम्य में आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कुछ अपराधी जो पूर्व से फरार सीता बावली मरघट में अपने साथ सामान लेके कहीं भागने की फिराक में, जिस पर दबिश दी गई तो कुल 5 आरोपी पकड़े गए, जिसमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष थे। उनको पकड़ के गिरफ्तार किया गया। तो सभी पे इनाम उद्घोषित था, कुल 13,000 रुपये का इनाम उद्घोषित था, माननीय न्यायालय पेश किया गया है। इसमें से एक आरोपी है फ़हीम कासिम कुरैशी, जिसके द्वारा पूर्व में कुछ वीडियो भी वायरल किए गए थे और उसको भी आज गिरफ्तार किया गया। आगे भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई करने की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है। संजय सरवरिया, DCN न्यूज़ दमोह। और अब हम बात कर रहे हैं MPB के अधिकारियों कर्मचारियों की। ये विद्युत सुधार अधिनियम 2021 का विरोध कर रहे हैं। आज इनके द्वारा काला रिबन बांधकर काम किया गया और अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। इनकी माने तो आगामी समय में ये क्रमबद्ध हड़ताल पर रहेंगे। MPB के समस्त कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा आज सांकेतिक रूप से
विरोध प्रदर्शन किया गया। इनके द्वारा काला रिबन बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल ये विद्युत सुधार अधिनियम 2021 की खिलाफत कर रहे हैं। इसके अलावा ये अपनी लंबित मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि आज इनके द्वारा काला रिबन बांधकर प्रदर्शन किया गया। वहीं 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं 10 तारीख को काम बंद हड़ताल पर ये लोग जाएंगे। उसके साथ ही 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक ये अनिश्चितकालीन धरने और हड़ताल पर जा सकते हैं। वहीं 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक ये काम बंद हड़ताल पर रह सकते हैं। इसके अलावा 6 सितंबर से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर ये लोग जा सकते हैं। एक्चुअली में केंद्र सरकार के इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो 2021 के विरोध में है ना, और एवं प्रदेश में विद्युत अधिकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों की निराकरण हेतु उनके विरोध स्वरूप जो है ना, मेन जो अमेंडमेंट बिल पास हुआ है उसके विरोध में हम लोग आज ये 2 अगस्त से 5 अगस्त तक 1 अगस्त से 5 अगस्त तक संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ साथ दमोह जिले में भी सभी अधिकारी कर्मचारी लोग काली पट्टी लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपकी मांगे नहीं मानी तो हड़ताल क्या कर? नहीं, इसका शेड्यूल बना हुआ है। हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व हम लोग का यूनाइटेड फोरम का जो नेतृत्व, उनके आह्वान पर जो है ना, आगामी 10 अगस्त को 1 दिवसीय संपूर्ण कार्य बहिष्कार और सभी अधिकारी कर्मचारियों के मोबाइल भी बंद रहेंगे। उसके अगले चरण में 24 अगस्त से 26 अगस्त 2021 तक 3 दिवसीय संपूर्ण कार्य बहिष्कार का आह्वान किया है। लास्ट में 6 सितंबर 2021 से अनिश्चितकालीन संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। एमपीबी के अधिकारी कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विद्युत सुधार अधिनियम 2021 का विरोध कर रहे हैं और अपनी लंबित मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आज इनके द्वारा काला रिबन बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अरशद बंडी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। खबरों में आगे हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के परिवहन प्रकोष्ठ की। परिवहन प्रकोष्ठ द्वारा आज एक रैली निकाली गई और दमोह सागर दमोह जबलपुर मार्ग को लेकर इनके द्वारा नारेबाजी की गई। इनका कहना यह है कि ये दोनों मार्ग ही जर्जर हो चले हैं। लगातार टोल वसूली की जा रही है, लेकिन इन मार्गों में सुधार कार्य नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि रोड नहीं तो टोल नहीं के नारे लगाते हुए कांग्रेस के परिवहन प्रकोष्ठ द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के परिवहन प्रकोष्ठ के द्वारा आज एक रैली निकाली गई, ज्ञापन भी सौंपा गया। रोड नहीं तो टोल नहीं के नारे लगाए गए। उनका कहना कि दमोह जबलपुर दमोह सागर मार्ग का हाल बेहाल है। 12 किलोमीटर पर यहां पर टोल प्लाजा है। साथ ही जो डीजल की कीमतें हैं काफी अधिक है मध्य प्रदेश में, जिसको लेकर कांग्रेस ने जमकर सरकार पर हमला बोला। उसमें क्या हुआ है भाई, जो देखा जाए आप, जो हम लोगों के साथ जो लूट की जा रही है सालों से, रोड में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और हम लोगों से लगातार कर वसूला जा रहा है। आप देखो कई लोग ज्ञापन दे चुके, उसके बाद भी ना जिला प्रशासन ना यहाँ के प्रभारी मंत्री कोई भी उस चीज पर गौर नहीं करते, जबकि उनकी रोड है वो आने की। और गड़ाकोटा से दमोह तक के में आप देखिए 335 गड्ढे हो चुके, 335 गड्ढे हम लोगों ने खुद जाके गिने, और चाहे तो शासन भी गिनवा ले और हमारी बात गलत हो तो हमारा कान पकड़ ले। और कोई भी व्यक्ति सागर जाता तो खुद बता देगा कितने गड्ढे हैं उसमें। उसके बाद भी लगातार टोल वसूला जा रहा है। दमोह जबलपुर में भी यही हाल है। दमोह जबलपुर में खुद 29 तारीख को मैं खुद गया था, इतनी बुरी कंडीशन है रोड की। और दमोह में लगता है टोल और कटंगी में लगता है। और दूसरी बात, आप कोटा तला में टोल ले रहे हो, 12 किलोमीटर गाड़ी चलती है और ओजस्विनी कॉलेज के वहां फिर टोल लग जाता है। ये कहाँ का नियम, कहाँ है हमारे जनप्रतिनिधि जिनकी सत्ता में टोल बना है? उनने कभी इस बात पे सवाल ही नहीं उठाए। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने क्या अपराध किया? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने क्या अपराध किया कि हमारे यहाँ से छतरपुर 140 और टीकमगढ़ 120 किलोमीटर है, उसकी सीमावर्ती उत्तर प्रदेश है। ये हमारे भाई भी खड़े, ये भी मोटरसाइकिल चलाते हो, वहां 12 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल सस्ता है। क्या अपराध है हम लोगों का? देखने लायक होगा इस संबंध में सरकार अब क्या कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के घंटा घर पर मौजूद देव जानकी बूंदाबू मंदिर में
श्रावण मास के चलते पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। आज सावन के दूसरे सोमवार यहां पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण किए गए, जिसमें बड़ी तादाद में भक्तों की मौजूदगी रही। दमोह नगर के 2 सुरम्य पहाड़ियों के बीच स्थित है श्री जटाशंकर धाम, जहां पर भगवान भोलेनाथ का विशेष हवन पूजन अभिषेक किया जाता है। स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। भगवान गणेश का विशाल मंदिर है, साथ ही अन्य भगवान देवी देवताओं के मंदिर हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की काफी पुरानी प्रतिमा है, जहाँ पर शिवलिंग स्वयंभू बताए जाते हैं। काफी भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ रही। रिमझिम फुहारों के बीच भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। यहाँ पर भक्तों के द्वारा लगातार अपने मनोरथ पूर्ण होने पर कई तरह के धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को आप देख रहे हैं। जटाशंकर धाम की ये तस्वीरें हैं। दमोह नगर का जटाशंकर धाम है, जहाँ पर भोलेनाथ को मनाने के लिए भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज़। दमोह के चोपड़ा में निस्वार्थ सामाजिक सेवा संगठन द्वारा आज भंडारे का आयोजन किया गया। सावन के दूसरे सोमवार के चलते इनके द्वारा यहां पर भंडारे का आयोजन किया गया। जो भी यात्री बांदकपुर से वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, उनको इनके द्वारा भोजन प्रसादी बांटी गई। सावन माह के आज दूसरे सोमवार निस्वार्थ सामाजिक संगठन द्वारा आसमानी माता दरबार चोपड़ा में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। साबूदाने की खीर यहां पर भक्तों को बांटी गई। दरअसल जबलपुर, पाटन, कटनी, शाहपुरा, गोटेगांव, मझौली, जबेरा, तेंदुखेड़ा, तेजगढ़ से हजारों यात्री बांदकपुर गए थे और जो बांदकपुर से लौटते समय यहां पर रुके हैं, उनको प्रसाद ग्रहण करवाया जा रहा है। संगठन के प्रमुख सचिन मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा ये धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। अक्सर उनके द्वारा इसी तरह के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। आज सावन सोमवार के शुभ अवसर पर निस्वार्थ सामाजिक संगठन ने आसमानी माता दरबार में विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें लोग व्रत उपवास करते उस हिसाब से साबूदानी खीर बनवाई गई थी, जिसमें यह जो मार्ग है जबलपुर, पाटन, शेपुरा, गोटेगांव, दूर दूर से यात्री हमारे गांव से होते हुए बांदकपुर जाते हैं। आज सैकड़ों लोगों ने यहां पर प्रसाद प्राप्त किया एवं निस्वार्थ सामाजिक संगठन हमें निरंतर यह कार्य करता है और आगे भी सावन सोमवार में करता रहेगा। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। खबरों में आगे हम बात कर रहे हैं हटा की। हटा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा हड़ताल पर है, लेकिन इनका जो धरना स्थल है वो जुए अड्डे में तब्दील हो गया है। यहां पर लगातार उपस्थित धरना एवं प्रदर्शनकारी जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हटा विकास खंड में मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा भोपाल के आह्वान पर जनपद पंचायत इकाई हटा के बैनर तले 17 संगठनों के विभिन्न विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। इनमें संविदा कर्मचारी, सचिव, रोजगार सहायक कलमबंद हड़ताल पर डटे हुए हैं। हटा के जनपद कार्यालय परिसर में यह धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अनिश्चितकालीन इस हड़ताल के दौरान सचिव अपनी मर्यादाओं को भूल चुके हैं और हड़ताल के दौरान लगातार जनपद परिसर में जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा धरना स्थल जुए अड्डे में तब्दील हो गया है। यहाँ पर हजारों रुपए के दाव फेंके जा रहे हैं। किस तरह का नज़ारा है, आइए देखते हैं। हड़ताल की आड़ में इन कर्मचारियों द्वारा लगातार यहां पर जुआ खेला जा रहा है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि यहां पर पहुंचकर उचित कार्रवाई की जाए। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बटियागढ़ में भी अधिकारी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा द्वारा मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। इनके द्वारा जनपद कार्यालय में धरना दिया गया। ये लगातार 12वें दिन भी हड़ताल पर हैं। आज इनके द्वारा मटका फोड़कर प्रदर्शन किया गया। बटियागढ़ में भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा लगातार 12 दिनों से हड़ताल पर है। आज इनके द्वारा मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। बटियागढ़ में जनपद कार्यालय में इनके द्वारा धरना दिया जा रहा है। आज इनके द्वारा यहां पर पहले मटके रखे गए, फिर उनको फोड़कर सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल दमोह के विभिन्न ब्लॉकों में लगातार कर्मचारी हड़ताल पर है। इनके द्वारा अलग अलग अंदाज में प्रदर्शन किया जा रहा है। आज इनके द्वारा मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। आज
संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर शासन के विरोध में मटका फोड़ कार्यक्रम रखा गया। इतने दिन के उपरांत शासन द्वारा हम लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, न ही मांगों के बारे में कोई निराकरण किया गया। समस्त संगठन लगातार संघर्षरत हैं। अतः शासन से मांग की जा रही है कि तत्काल हम लोगों की समस्याओं का निराकरण करें, जिससे ग्रामीण स्तर की जनता परेशान न हो। आगामी जो परेशानी बन रही है ये शासन के कारण ही बन रही है। अतः शासन को शीघ्र ही हम समस्त कर्मचारियों की मांगों का निराकरण तत्काल करना चाहिए। पेंशन पोर्टल, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन एवं पंचायत से जुड़े समस्त कार्य करवाए जाते हैं जो अनुचित एवं न्याय संगत नहीं है। हम सभी लोगों की जो मांगे हैं वह न्याय संगत हैं। अतः प्रदेश के मामा जी को इन्हें जल्दी पूरा कर देना चाहिए। रोजगार सहायक एवं सचिव पंचायत की नींव हैं, इनके बिना ग्रामीण विकास की कल्पना करना व्यर्थ है। जल्दी से जल्द हम सभी को हमारी मांगों का प्रतिफल प्राप्त हो जाना चाहिए ताकि हम लोग प्रदेश की प्रगति का कार्य अनवरत रूप से जारी रख सकें। बटियागढ़ से अंकित पांडे के साथ अन्नू खान की रिपोर्ट। बटियागढ़ में भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा लगातार 12 दिनों से हड़ताल पर है। आज इनके द्वारा मटका फोड़ में फिर से देखते हैं दिन भर की खास खबरें। सावन के दूसरे सोमवार देव जागेश्वर नाथ धाम माधवपुर में बड़ी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। अजाक संघ के चुनाव संपन्न, डॉक्टर मोहन आदर्श बने अजाक संघ के अध्यक्ष। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने आरटीओ के सारथी ऐप का किया उद्घाटन। घर बैठकर बन सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। और एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ा, एक साथ निकले 3 केस, एक्टिव केस की संख्या 5। ये हैं दिन भर की खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।